Hello students, how are you doing? That's wonderful. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो द लिस्टर्स की एक्सरसाइज ए का 8th क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियो में हम जो है फर्स्ट 6 क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज ई का क्वेश्चन 8th और जो क्वेश्चन 9th है यानी कि एच और जो क्वेश्चन आई है उसको हम आज कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जल्दी से अपनी जो बुक्स हैं वो ओपन कीजिए, पेज नंबर 54 पर देखिए। हमारे पास जो एच क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट क्या है, दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफ़िकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। यहाँ पे जो क्वेश्चनिंग की जा रही है वो क्या है कि द पोइट हैज़ क्रिएटेड अ क्रीपी एटमोसफेयर, यानी कि शायर ने वो कौन से जो फियरफुल वर्ड्स लाइक वो कौन से शायर ने वो कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं जिससे जो है क्रीपी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। लाइक क्रीपी एटमॉस्फेयर क्या होता है, यानी कि फियरफुल एक जो है बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, वो कौन से अल्फाज हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन एच का जो आंसर है वो क्या होगा। हमने लाइंस को पिक आउट करना है जिससे हमें पता चले कि यहाँ पर जो है क्रीपी एटमॉस्फेयर यानी कि फियरफुल एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर रही हैं। तो वो कौन सी लाइंस हैं, जैसे हमने ये पढ़ा, अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स, यानी कि भूतों का भूत जो थे, जो सुनने वाले भूतों का एक ग्रुप था। stood thronging the faint moonbeams on the dark stair। ओके, ये जो सेकेंड लाइन है जो कि टेक्स्ट से ली गई है, इससे भी जो है थोड़ा सा क्रीपी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, यानी कि stood thronging the faint sunbeams on the dark stairs। थ्रोंगिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया है कि थ्रोंगिंग का मीनिंग होता है गैदरिंग में, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रुप में वो लोग खड़े थे। कहाँ पर, मध्यम चांद की रोशनी में जो कि सीढ़ियों के ऊपर पड़ रही थी। अब यहाँ पर ये दोनों लाइंस हम देख सकते हैं कि ये दोनों से क्रीपी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, तो हम उसके बाद लिखेंगे क्रिएट द क्रीपी एटमॉस्फेयर। ये दो सेंटेंसेस क्या कर रहे हैं, क्रीपी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द पोम गिव्स अस क्लू टू द कैरेक्टर्स इन द पोम, कॉपी द टेबल बिलो एंड फाइंड इट इन। ओके, फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, जो कि एक ट्रैवलर का है और दूसरा द लिसनर्स। इनमें जो है हमने ट्रैवलर के बारे में ऑब्जर्व जो किया है वो लिखना है, और क्या उसका स्टोरी में पर्पस है, क्या करेक्टर है, क्या वो एक्ट कर रहा है। उसके अलावा द लिसनर्स है, उसके बारे में लिखना है, यानी व्हाट वी नो अबाउट देम, हम उनके बारे में क्या जानते हैं। और उसके अलावा एविडेंस फ्रॉम द पोम, यानी कि उनका पोम में उनका क्या एक्शन है, तो उसके बारे में हम लिखेंगे। इसके अलावा देम, यानी देम यहाँ पर यहाँ बताया जा रहा है कि लाइन नंबर 27 जो कि ट्रैवलर के वर्ड्स हैं, ट्रैवलर के डायलॉग्स हैं, और वो क्या कर रहा है, वो लिसनर्स को कुछ कह रहा है, वो सब हमने मेंशन करना है। वो फर्दर उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। द ट्रैवलर से एक करैक्टर जो कि मुसाफिर था, जो डोर नॉक करता है लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ को नहीं सुनता। अब ये ट्रैवलर के बारे में व्हाट वी नो अबाउट देम, हम यहाँ लिखेंगे अ मैन who is the traveler, a man who is the traveler who wants to meet someone। आगे इसका एविडेंस क्या होगा, एविडेंस फ्रॉम द पोम, यानी कि इसका क्या करेक्टर है वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे द ट्रैवलर who's standing out of the house in a state of tension। ये हमने इसके बारे में लिखना है कि हमने स्टोरी से क्या गेट किया। तो हम लिखेंगे द ट्रैवलर हु इज स्टैंडिंग आउट ऑफ द हाउस इन अ स्टेट ऑफ टेंशन। क्यों टेंशन में था, क्योंकि कोई भी दरवाज़ा ओपन नहीं कर रहा था। आगे आ गया द लिसनर्स। अब लिसनर्स कौन से, फैंटम। तो हम यहाँ लिखेंगे दे आर द घोस्ट्स who can hear but
can't speak. They are the ghost, वो भूत थे जो कि क्या कर सकते, who can hear, जो कि सुन सकते हैं but cannot speak, लेकिन बोल नहीं सकते. अब यहाँ पे एविडेंस यानी हमने क्या गेट किया वो लिखना है. उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ हम लिखेंगे they are the listeners who can hear the foot upon the stirrup. They are the listeners who can hear the foot upon the stirrup. Stirrup यानी कि रुकाब, वो हिस्सा जहाँ से घोड़े पर चढ़ा जाता है, उसको कहा गया है दे आर द लिसनर्स, के वो सुनने वाले हैं, हु कैन हियर द फुट अपॉन द स्टरअप, यानी कि जो घोड़े पर चढ़ने की आवाज़ थी ट्रैवलर की वो सुन सकते थे लेकिन के उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते थे. ओके स्टूडेंट्स, लाइन नंबर 27 के बारे में हमें यानी यहाँ पर क्या है, व्हाट वी नो अबाउट देम. तो हम यहाँ लिखेंगे द ट्रैवलर्स टॉक टू द लिसनर्स दैट ही केम टू सी देम एंड फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस. अब यहाँ पर क्या कह रहा है ट्रैवलर, कि उनसे कहना कि मैं आया था और मैंने अपना वादा निभाया. अब यहाँ पर एविडेंस फ्रॉम द पोम यानी कि एविडेंस के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि जो पोम में है उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे मेंशन करना है. तो यहाँ पर मैं लाइन मैंने लिखी है टेक्स्ट की, टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर्स दैट आई केप्ट माई वर्ड्स. ये लाइन्स ली गई हैं टेक्स्ट से. तो इस तरह से आपने ये आई क्वेश्चन करना है. इस टेबल को आप नोट कर लीजिए. और इवन जो एज क्वेश्चन है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक फेयरफुल जो सिचुएशन जो क्रिएट करने वाली जो लाइंस थी वो आपने मेंशन करनी है. तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने टेबल बनाकर आई क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है. आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी हो गई होगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.